अभी मैं अपलोड करके आज सेंड ही कर दूंगा सब, शायद हो जाए तो अपलोड अच्छा है, स्पीड आ जाए तो अच्छी है। कल मैंने रखे थे तो 1 घंटे के बाद भी अपलोड नहीं हुए, तो फिर सारे के सारे कैंसिल किए। चलो सर एक को भेजते हो, ग्रुप बनानो है, सबको भेजते हो तो सबका વધારે નેટ નો છે તમારે? नहीं, एमा हूँ नेट चाहिए। और सर लिंक वो लिंक में कहाँ नेट चाहिए? सेंड करते एक ग्रुप बना देना। लिंक में कोई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लिंक में तो क्या है कि सेंड करने हैं, और मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने खुद एक खुद ही बनाया। लिंक सेंड करने। नहीं नहीं, मैंने एक टिपिकल चीज रखी है, सबके आगे 10i लगाया है, तो मतलब 10i लिखो ना तो सारे आ जाएंगे, फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट, तो एक ही साथ में सबको सेंड हो जाता है। ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ता। सर एक ही बार सेंड करने का ग्रुप कितने अच्छा। ठीक है, चलो कहाँ पे पहुंचे हम लोग? 12 का सेकंड देखो, ये सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन 2 पॉइंट दिए हैं। हमको फाइंड करना है, find the equation of line parallel to these and passing through the midpoint of the line segment। थोड़ा सा एक पॉइंट ज्यादा दिया है। चलो देखो 12 का सेकंड, एक लाइन है जिनका नाम है, क्या इक्वेशन दिया है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एक दूसरी लाइन है जो 2 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, a 2 and 7, b -4 and 1। इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जा रही है, मतलब मिड पॉइंट से जा रही है, और ये इनको पैरेलल है, इनको पैरेलल नहीं हो, तिरछी विरछी कुछ हो गया, मतलब ऐसा मत सोचो कि परपेंडिकुलर हो गए। ठीक, ये कैसी भी टेढ़ियम है, तो मैंने समझने के लिए बनाया। वापस एक बार बोल रहा हूं, एक लाइन दी है, उनकी इक्वेशन ये है, और दूसरी जो हमको फाइंड करनी है वो लाइन इस 2 पॉइंट के मिड पॉइंट से पास होती है, इस 2 पॉइंट के मिड पॉइंट एम है, वहां से पास होती है और पैरेलल है इसको। तो हमारी जो लाइन है, इट इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता है, फॉर्मूला पता है, क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, 2 माइनस 4 बाई 2, और दूसरा क्या है 7 प्लस 1 बाई 2, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 बाई 2 मतलब -1, 8 बाई 2 मतलब 4। तो मिड पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया जो -1 और 4 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये इसका पॉइंट है। अब इसका स्लोप फाइंड करना है। चलो, तो इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब इसका स्लोप क्या आ जाएगा, x को छोड़ दो, -2/5। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका स्लोप भी क्या आ जाएगा, m2 भी क्या आ जाएगा, -2/5। तो इसका m2 क्या आ गया, -2/5। देखो एक इनका स्लोप दे दिया है और इसका एक पॉइंट मुझे पता है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m2। y1 और x1 ये है, तो y माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू -2/5। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको करें, तो 5y माइनस 20 इज इक्वल टू -2x माइनस 2। सबको उस साइड ले लो, सॉरी इस साइड ले लो, 2x प्लस 5y माइनस 20, ये प्लस 2 आ जाएगा, तो -18 इज इक्वल टू 0। पहले ये मिड पॉइंट फाइंड किया, एक पॉइंट मिल गया, हमारे जो लाइन है उनका एक पॉइंट ये है मिड पॉइंट। दूसरा, ये इसको पैरेलल है, मतलब इसका जो भी स्लोप होगा वो इसका होगा, तो इसका स्लोप हम लोगों ने फाइंड किया -2/5, तो इसका भी स्लोप हो गया -2/5। अब एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है,
तो ये फॉर्मूला से इक्वेशन हम लोग हमारे लाइन की निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ नुपुर नुपुर का कुछ नहीं बोल रही। नुपुर फिर बहुत समझाएगी सर। समझाएगी। ओके, ईशा फिर कौन है? ओके, हम सब फिर रिया है कि नहीं है? कहीं पे देख लेता सर हूँ। आप किधर पहुंचे? 12 के हूँ सेकंड। सर, मैं प्रेजेंट हूँ। ओके, वर्षा, झलक जो भी है नहीं समझ में ओ सर आप किधर पहुंचे वो तो बोलो। 12 का सेकंड प्रेजेंट ये है सर 13 क्वेश्चन नंबर 13। चलो, बरोबर। मुझसे 7 सम पीछे हो सर आप। तो तू होशियार है ना इसलिए। मैं 20 कर रहा हूँ। ओ कब जब फंसेगा तब तो कहा जाएगा। हाँ वो तो है। 4 और 2 और सी दिया है 3 और -2। वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल दिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड फाइंड करना है तो आपको पता है क्या फॉर्मूला है, कोई बता सकता है? दीप के अलावा, x1 दीप के अलावा ले। कल ही बोला था इसलिए तुझे चुप रह जा, किसी को बोलने दे। सेंट्रोइड का क्या सर? फॉर्मूला फॉर सर मैं बोलूं बोलो बोलो। x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ओके गुड। y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। हाँ 10-15 मिनट। अब तो सेंट्रोइड तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं -1 + 4 + 3/3 ये x आ जाएगा। फिर 3 + 2 + -2/3 तो आपको ये 3 + 3 6/3 क्या आ जाएगा 2। ये 2 2 तो कैंसिल हो, 3/3 क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज द सेंट्रोइड 2 and 1। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्या है? Find the equation of line through C and parallel to AC. Sorry, parallel to through C and parallel to AC. ये तो गलत हो रहा है ना? फिर भी एक बार find the equation of line through C and parallel to AC. अब देखो कौन सा है? 13 है ना, हटके कहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? एक 1 बरोबर है, सेंट्रोइड बरोबर है। क्वेश्चन रॉन्ग है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी, सी से लाइन जाएगी और पैरेलल टू ऐसे कैसी होगी? ऐसी कैसे हो सकता है? ए भी हो सकता है ना। यहां से एक लाइन जाएगी ऐसी, सी से पास होगी और ए बी को पैरेलल होना चाहिए, तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जरा सुधार लो। वरना लाइन सी से पास होती है और एसी को कैसे पैरेलल होगी? ठीक आया सबको समझ में? पैरेलल टू ए बी होगा। नहीं सर, क्या बोलना चाह रहे हो? 13 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। हाँ, ये कैसे संभव है? इसीलिए तो असंभव। सर वहां पे परपेंडिकुलर आता होगा। चलो और उसका हो भी गया है, देखो। ए हाय, मेरा वो भी, मैंने क्या लिखा है? सर देखो कैसे हुआ इसका। रुको, मेरा 1 मिनट, मैं पहले आंसर चेक करता है, शायद मेरा आंसर ही। रुको 2 मिनट, मैंने कैसे कर तो दिया है। बंद कर दो। अब एक पॉइंट ट्रायंगल दिया है, पॉइंट सी है, उनसे एक लाइन जाती है और पैरेलल टू ए बी होनी चाहिए। देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं।
इनका अगर ये ए लाइन सर मेरा आंसर सही है मजा आ गया। चलो चलो मैं आपको दिखाता, चलो मैंने कैसे किया। 2 मिनट, मुझे पहले मेरा समझने दो AB का हम लोग स्लोप क्योंकि निकालते रफ बुक में लिख रहा हूँ ना, इसलिए रफ के जैसे लिख रही है। हैं, जिनको हम लोग M1 बोलेंगे, ठीक। अब AB का जो भी स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। इनका स्लोप निकालते हैं। 3 - 2 - 1 - 4, क्या आंसर आ जाता है? 1/-5, मतलब -1/5। ये माइनस है। सर एक बात बोलूं, हाँ, ये जो लाइन है ना वो सेंट्रोइड से पास हो रही है। सी मतलब सेंट्रोइड। ओके, तो ठीक है। मैंने वही लिखा है, मैंने वो देखा ही नहीं कि सी से पास हो रही है, मैंने लगा कि वो पैरेलल टू एसी है और सेंट्रोइड से पास हो रही है, इसलिए मैंने कर डाला सम और हो भी गया। सेंट्रोइड से पास हो रही है वो, हो जाएगा। करो करो, अटको तो मुझे पूछना ओके, सेंट्रोइड तो आपको पता है। ना आपने वो अभिमन्यु सेंट्रोइड ये है, तो इसको पैरेलल है। तो ये जी लिख दो। चलो सेंट्रोइड का जी लिखो। तो सेंट्रोइड क्या आया? 2 and 1 आया। तो जी लिखो, उसको सी को जी कर दो, मतलब पासिंग फ्रॉम सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू एसी। अगर ये लाइन पैरेलल टू एसी है, मतलब ये वाली जो है, ये लाइन, इस लाइन का हमको स्लोप इक्वेशन फाइंड करना है। तो इनका जो भी स्लोप आएगा, एसी का स्लोप आएगा, वही स्लोप इस लाइन का होगा। तो एसी, स्लोप ऑफ एसी, जिसको हम लोग M1 कहते हैं। तो हम लोग इनका स्लोप फाइंड करेंगे। इनका क्या स्लोप आ सकता है? -2 - 3, 3 + 1, that is -5/, ऐसा है क्या? 2 - 3, क्या हुआ सर? 3 + 1। इनका स्लोप -5/4 बरोबर है। रेडी है, रेडी रेडी रेडी, आगे बढ़ो। -5/4। तो ये इसको पैरेलल है, एसी को अगर पैरेलल है ये लाइन, हमारी रिक्वायर्ड लाइन, तो इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा? -5/4। अब आपके पास स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन फाइंड बरोबर रख दो इक्वेशन। y - 1 divided by x - 2 equals to -5/4। बंद कर दे, बंद कर दे। ठीक, जब आपके पास स्लोप दिया है और ये पॉइंट दे दिया है, तो स्लोप दिया और पॉइंट दिया हो, तब हम लोग y - y1 upon x - x1 is equal to m2। तो y - y1 1, x - x1 2 is equal to स्लोप -5/4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4y - 4 is equal to -5x + 10। सबको इस साइड ले लेते हैं, तो 5x + 4y -4 और ये -10 आएगा, तो -14 हो जाएगा। तो हमारी जो ये लाइन है, इसका इक्वेशन ये है। तो वहां पे थोड़ा सुधार कर दो, रेडी, परफेक्ट। सेंट्रोइड लिख दो, पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू एसी। वो तो सही है, लेकिन सी लिखा ना, वहां पे सेंट्रोइड लिख दो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14। वापस सेम टू सेम है, इनको इरेज करूं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से, P पॉइंट से पास हो रही है हमारी लाइन, दैट इज -2 and 1, और दो पॉइंट को ज्वाइन होकर के पैरेलल है। ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो इसको पैरेलल हो जाएगी।
4 and -3 -1 and 5 इसको पैरेलल है, मतलब हमारी लाइन यहां से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है और इस दो पॉइंट को ज्वाइनिंग करके जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसको पैरेलल है। तो मतलब क्या होगा, इसका जो भी स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा अगर पैरेलल है तो। फिर इसका स्लोप मिल जाएगा, तो स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है तो लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला इसका स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप AB का हम लोग m1 रखेंगे, 5 + 3 by -1 - 4, 8 by -5, that is -8 by 5। तो इनका स्लोप जो आया m1 -8 by 5 आएगा, तो इनका भी क्या आ जाएगा -8 by 5। अब आपके पास स्लोप है और पॉइंट है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 upon x - x1 is equal to m। y - y1 1, x - x1 माइनस प्लस हो जाएगा, -8 by 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5y - 5 is equal to -8x -16। इनको इस साइड ले लो, 8x + 5y plus 16 minus 5, that is the 11 is equal to 0। ठीक है, चलो 15 लास्ट सम आज के लिए और सबसे सिंपल है। हमारी जो लाइन सेगमेंट है ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब एक पॉइंट दिया है 0 0 और दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट मींस उस लाइन का जो भी स्लोप होगा उनका रेसिप्रोकल और माइनस हमारी लाइन का स्लोप होगा। तो इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 शायद कल हो ही जाएगा क्योंकि 15 हो गए और 32 है, तो कल इस चैप्टर का अंत करके छोड़ेंगे हम लोग उनको। 15 एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब एक ये पॉइंट है इससे पास हो रही है, मतलब 0 0 है, और इस लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन जिनकी इक्वेशन इनके साथ हमारी लाइन की जिनकी इक्वेशन है y + 5x = 3। ये इक्वेशन है इस लाइन की। हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है और परपेंडिकुलर है इस लाइन को। तो इसको y = mx + c करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा वो। तो m1 क्या मिलेगा, -5x को छोड़ दो, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप -5 है। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और इसका स्लोप m1 × m2 = -1 आना चाहिए। अब m1 क्या है -5, तो m2 क्या आना चाहिए, m2 इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/5 और ऑपोजिट साइड तो प्लस आएगा ना 1/5। तो हमारी जो लाइन है उनका स्लोप आएगा 1/5 और एक पॉइंट दे दिए 0 0। तो इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, y - y1 upon x - x1 = m2, y - 0 upon x - 0 क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, m2 क्या दे रहे हैं 1/5 है, तो 5y = x, तो x - 5y = 0। दिस इज द इक्वेशन। सुन लो एक बार फिर से, required line is passing through the origin, तो एक पॉइंट दिया है 0 0, and also passing through the line
which is perpendicular to this. तो ये हमारी लाइन इनको परपेंडिकुलर है, जिनकी इक्वेशन ये है। तो इसकी इक्वेशन दी है, उसमें से हम लोग स्लोप मिलेगा, दैट इज -5। परपेंडिकुलर अगर दो लाइन है तो एक का स्लोप दूसरे का रेसिप्रोकल और माइनस हो जाता है, मतलब उल्टा साइन ऑपोजिट कर देना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो -5 है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/5, और माइनस है तो प्लस। तो इनका हमारी लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, 1/5। अब स्लोप आपको मिला है और ये पॉइंट दे दिया है, तो इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। 15 सर आपने कौन सा लास्ट किया? 16 लास्ट किया ना? 15 अच्छा 15 लास्ट किया, 15 बरोबर। मैं 23rd कर रहा हूँ। गुड, चलो अब इजी है, इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम लोग 3 बजे। पहली एक्सरसाइज पे शायद डिपेंडेंट है। हाँ पहली एक्सरसाइज पे ही डिपेंडेंट है, सिर्फ 2 पॉइंट नहीं ऐड हुए, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला। तो आज के जितने भी सम हैं वो ट्राई करो सॉल्व करने की। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर चेक करो, या तो मुझे कल पूछो, ठीक? थोड़ा वक्त देना। रेडी? चलो, थैंक यू। चलो, जय माता।